नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योग के आसन करने वाले हैं, ये योग के आसन है अपने आप को बिल्कुल पीस रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए और अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे और जब भी बैठेंगे बिल्कुल हम स्ट्रेट बैठने वाले हैं और इस तरह से अपने दोनों पैरों को कुछ इस तरह से रखिए। आपका ये पैर आपके बिल्कुल इनर थाइज के पास में होना चाहिए और इसको उसके आगे। तो इस तरह से हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अब थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आसनों के लिए। पूरा फोकस हमारा अपने हाथ के पंजों पर रहेगा, यानी कि हथेली पर रहेगा। अपनी हथेली को खोलें, बंद करें। जब आप अपनी हथेली को ओपन करेंगे तो उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट, पूरी तरह से आपकी फिंगर खुली होनी चाहिए। अब मुट्ठी बंद करें और अपने दोनों हाथों को घुमाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने शोल्डर से बार बार छूने की कोशिश करें। अब अपने दोनों हाथों को यहाँ से लेफ्ट राइट का सर्कल बनाना है और सर्कल बनाते हुए आपके दोनों एल्बो एक दूसरे को छूते हुए पीछे की ओर जाने चाहिए। अब लेफ्ट हैंड को इस तरह से और राइट हैंड को ऊपर की ओर ले जाएं। इससे हमारे इस तरफ स्ट्रेच होता है काफी, और अगर हमारे यहाँ पर साइड्स में फैट होता है तो वो भी कम होने लगता है। आपका फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए और हाथ इस तरह से झुका हुआ। ठीक उसी तरह से इस तरह भी हम रिवर्स करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर झुकें।
से हम सर्कल बनाते हैं तो जो हमारे गर्दन में, जो नेक में पीछे जो नसें होती हैं और जो मसल्स होते हैं उनमें प्रेशर होता है। उस प्रेशर के कारण आपको पूरा रिलैक्स महसूस होगा और आप धीरे धीरे, जितना आप स्लोली मूवमेंट करेंगे उतना ही आपको रिलैक्स महसूस होता है। अब हम इस तरह से बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे। अब अपने चेस्ट को ऊपर की ओर ओपन करेंगे। एक्सेल। हमें सांस भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है। करेंगे कैट एंड काऊ आसन, जिसमें हम इस तरह से अपने आप को बेंड करेंगे और सांस भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे और इस तरह से अपने फोरहेड को जमीन पर टच करें। अब हम सुखासन में बैठ जाएंगे और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी में लेकर आएंगे और राइट हैंड को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी हम रिवर्स करेंगे। पश्चिमोत्ताना करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे। अब आगे की ओर हम सांस भरते हुए आगे की ओर छोड़ेंगे। आप चाहें तो दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़े, फिर नीचे की ओर झुकें। अब हम आराम से बैठ जाएंगे और एक नी को फोल्ड कर लेंगे और दूसरे को आगे की ओर हम फैला लेंगे। अब हम दूसरे हाथ को पीछे की ओर से
पैर की ओर हम लेकर आएंगे। इससे हमारे साइड्स में काफ़ी स्ट्रेचिंग होती है और अगर साइड में आपके कोई फैट है तो वो भी आपका धीरे धीरे करके रिमूव हो जाता है। मैंने यहाँ पर 2 तरह से करा हुआ है। आप अगर आपके में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले किया था, जो कि मैं अभी भी आपको करके दिखा रही हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मंडूकासन करेंगे। इसमें हम वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे, श्वास भरेंगे और दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए अपने नाभि के आसपास रखेंगे और नीचे की ओर झुक जाएंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को 4 से 5 बार दोहराएं। अब हम चाइल्ड पोज बनाएंगे और नीचे की ओर झुककर थोड़ा सा आराम करेंगे। इसमें आपका फोरहेड जमीन से टिका हुआ होता है तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। ये आसन हमारे फ्लैट स्टमक के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। ज़मीन पर बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इससे आप प्रॉपर ब्रीदिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम श्वास भरें और ऊपर की ओर जाएं, श्वास छोड़ें और नीचे की ओर आएँ। तो इस तरह से ये आसन फ्लैट स्टमक के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने आगे के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। आपका चेस्ट, आपका फेस ऊपर की ओर उठा होना चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएं और इस तरह से इस प्रोसेस को कई बार करें। ये आपके डबल चिन के लिए, आपके थायराइड के लिए और आपके चेस्ट ओपन मतलब हार्ट के लिए बहुत ही ये आसन फायदेमंद माना जाता है। ज़मीन पर लेटने के बाद में आप बारी बारी से धीरे धीरे से अपने पैरों को एक एक करके ऊपर की ओर उठाएं और नीचे की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। हम बार बार श्वास को बोलते हैं क्योंकि ब्रीदिंग आसन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और अगर आप ब्रीदिंग के साथ में योग का आसन नहीं करते तो जस्ट एक लाइक जिम की तरह होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, बस आपका आउटर बॉडी जो है आपकी उसका ही वर्कआउट हो रहा है, बट इनर आपको उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। इस तरह से अधोमुखासन में आएं और अधोमुखासन में आने के बाद भुजंगासन के मुद्रा में आएं। इस तरह से बारी बारी से अगर आप ये करते हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपका फुल बॉडी वर्कआउट भी इससे हो जाता है। अधोमुखासन करें और अधोमुखासन करते हुए अपने पैरों को बारी बारी से ऊपर की ओर उठाएं। ये आपके हिप्स के लिए, आपके स्टमक के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है।
अब अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं और इस तरह से आप 5 मिनट तक इसी तरह से बने रहें। इससे अपने आपके सिर पर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इससे आप स्ट्रेस भी आपका दूर होता है, रिलैक्सेशन मिलता है, साथ ही साथ आपके हेयर में ग्रोथ भी होती है। ज़मीन पर बैठकर दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं और उष्ट्रासन करें। पेट के बल लेट जाएं और पीछे की साइड से दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश करें और एक धनुष की तरह आपका पोज बनेगा, इसलिए इसको धनुरासना कहते हैं। बटरफ्लाई ये सबके लिए बेहद ही फायदेमंद होता है, लेकिन लेडीज़ के लिए और फीमेल के लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है, तो इसे डेली करें। और इसमें ज़मीन पर बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे लेकर जाएं और कोशिश करें नीचे की तरफ जितना झुक सकते हो उतना झुकने की कोशिश भी करें। थोड़ा सा अपने पैर के पंजों को आराम देंगे और इस तरह से आप ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों पैरों के पंजों को लेफ्ट राइट सर्कल बनाएं, दोनों पैरों से। ज़मीन पर बैठ जाएं। अब बारी बारी से आप अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और फिर एक हाथ को आगे की ओर लेकर जाएं और दूसरे हाथ को पीछे से उठाएं। इस तरह से आपके स्टमक में काफ़ी स्ट्रेचिंग होती है, आपके हिप्स के लिए, आपकी बैक के लिए, आपके स्टमक के लिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और अगर बेली आपका फैट अगर आपका निकला हुआ है तो बिल्कुल पूरी तरह से वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। हम गॉडेस पोज में बैठ जाएंगे। अब दोनों पैरों को नी को ज़मीन से छूने की कोशिश करेंगे और दोनों शोल्डर को भी हम बारी बारी से फोल्ड करते हुए इस तरह से लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट करेंगे। बैक और कमर के लिए मर्कटासन बहुत ही फायदेमंद होता है। दोनों पैरों को नी से फोल्ड कर लें और लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर झुकाएं। जिस तरफ आपके नी टर्न होगी, फेस आपका उसके जस्ट अपोजिट साइड में रहना चाहिए।
ज़मीन पर लेटते हुए अपने दोनों पैरों को 45 डिग्री तक ऊपर से नीचे की ओर लेकर आएं। आपको ज़मीन में अपने पैर छूने नहीं है, बल्कि बीच में ही आपको ऊपर और नीचे करना है। ये आपके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन देगा, स्टमक में स्ट्रेचिंग होगी, आपका बेली फैट पूरी तरह से गायब। चक्रासना करेंगे। ज़मीन से लेटते हुए अपने दोनों पैरों, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। पूरा वेट जो होगा आपके हाथों पर रहेगा और आपके पैर के पंजों पर रहेगा, पूरे शरीर का वेट। इस तरह से इस पोजीशन पर काफ़ी देर बने रहें। ये आपकी बैक के लिए थम्स अप है। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में हम ओम का उच्चारण करने वाले हैं। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो जब आ शब्द बोलेंगे तो आपकी नाभि पे महसूस होना चाहिए, और जब ओ शब्द बोलेंगे तो आपके चेस्ट के बीच में, और जब आप माँ शब्द बोलेंगे तो आपके गर्दन में वो फील आना चाहिए। तो इस तरह से हम ओम का उच्चारण करेंगे कुछ देर तक। फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिसमें से आपके दोनों नॉस्ट्रिल से एयर को पास करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे तो राइट से सांस लेनी है और लेफ्ट से निकालना है। ठीक उसी तरह से लेफ्ट से अगर सांस लेते हैं तो राइट से उसको निकालना है। तो इस तरह से हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसको आप अनुलोम विलोम डेली करें। आप इसको आधे घंटे भी कर सकते हैं, आप 1 घंटा भी कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। ये सभी बीमारियों से आपको हमेशा दूर रखेगा। और उसके बाद हम अपनी ब्रीदिंग, हम लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा प्राणायाम भी कंप्लीट हो जाता है। और ये आज का जो हमने योगाभ्यास किया है ये हमारी फुल बॉडी के में हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा हमने स्टमक के लिए, बैक के लिए, अपने कमर के लिए, हमने चेस्ट के लिए, हमने लेग्स के लिए, हर तरह से इसमें हमने अपने आसन करे हुए हैं। तो ये सभी आसन आपकी फुल बॉडी के लिए हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत ही रिलैक्स फील हुआ होगा। इसको करने के बाद आप आराम से कुछ देर के लिए लेट जाएं और ये आपको बहुत ही रिलैक्सेशन देगा। ये अगर सभी आसन और प्राणायाम आप डेली करते हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।